Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। एपिसोड आपने देखा और आपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिव्यूज भी भेजे। तो अनुपमा के रिव्यूज और फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है के भी रिव्यूज आपने भेजे हैं। तो चलिए सुनते हैं लगातार। पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। मोहित ख्याति का बेटा है, ये तो क्लियर हो गया। पर मोहित क्या सच्चा इंसान है? यार झूठ बोल के आ रहा है। और काना श्रीनाथ जी, आप ख्याति श्रीनाथ जी की भक्त है, तो यहाँ माँ बेटे का मिलन होना ठीक है, हम मानते हैं उसका बेटा है। पर ख्याति की क्या मजबूरी कि ख्याति ऐसा कर रही है? ख्याति क्यों अपने बेटे को छुपा रही है? ऐसा क्या हुआ जो ख्याति को अपने बेटे का यानी सच है उनका उसका भी कोई बेटा है और वो छुपाना चाह रही है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है एक मन में कि ख्याति जो इतनी अच्छी इंसान दिखाई है, हमने देखा प्रेम से बहुत प्यार करती है, इसलिए मोहित ख्याति से यानी प्रेम से चिढ़ता है, इसलिए उसकी हर चीज़ों को जला दिया या उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। एक जेलसी की वजह से क्या है ये अभी बहुत कुछ समझना है, पर बहुत कुछ समझ में आ चुका है। यहाँ श्रीनाथ जी बहुत इजीली यानी प्रेम को आशीर्वाद, अरे सॉरी प्रेम नहीं, मोहित को आशीर्वाद के रूप में मोरपंख गिरा के दिया। तो यहाँ क्या सच्चाई है मोहित की? क्या मोहित सच्चा इंसान है? फिर प्रेम को क्यों गलत कर रहा है? क्यों वो राही और प्रेम के बीच में कलेश पैदा करेगा? उसको अपनी माँ से मतलब है तो माँ से मतलब करो, प्रेम से क्या? तो वो पता नहीं, समझ में आएगा। पर यहाँ रही बात है कि रन्नू की रसोई में हमने देखा तो यहाँ अनुपमा को बार बार कहा जा रहा है, सचेत किया जा रहा है कि वो राघव से ज़्यादा तालमेल मत बढ़ाओ। कहीं ना कहीं पर ये राही ने भी कहा, कलम ने लगा, आधा अधूरा सुना। पर राही के मन में अपनी माँ के लिए चिंता है कि वो कैदी है और क्यों इतना आपको पढ़ना है, जो भी है वो एक नॉर्मल लगा। आज के दिन तो मुझे नॉर्मल लगा, पर जानकी देवी का नॉर्मल नहीं लगा। जानकी देवी ऐसा ही नहीं बोलती। जब जानकी देवी अनुपमा को आगाह कर रही है तो अनुपमा भी कहती है हाँ पर मैं हूँ ही ऐसी, किसी को अगर हालचाल पूछ लिया। तो यहाँ कितना आसानी से राघव की माँ ने अनुपमा पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली। बहुत अजीब सा लगा कि हम कितना आसानी से कह देते कि मेरे बेटे का ध्यान रखना। उस औरत ने पता बताया, इसलिए मतलब नहीं है कि कल कुछ मुसीबत आ जाएगी। वो आखिर है तो एक औरत। तो यहाँ मुझे लगता है कि राघव की माँ भी, आप बेटा मिलते ही तीर्थ यात्रा पे चारों धाम तो अपने बेटे को भी लेके जाओ, एक अच्छा हो जाएगा, चारों धाम घूम के आएगा। तो यह कहानी को तो बढ़ाने के लिए सब दिखा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ा यानी बहुत ज़्यादा अनुपमा पे ये लोग हक जमाना जब शुरू करते हैं बाहर वाले, तो थोड़ा सा लगता है बुरा कि ये क्या बात हुई भाई कि जिम्मेदारी दे दी, कोई आपकी मदद कर रहा है तो पूरी तरह से करे। तो यहाँ अनुपमा एक पर्सन अच्छा है कि वो जेल उस कैदी जिसको जीने का आके अब कल की फ़ाइट देखना है मैं अनुपमा की लोगों के साथ, तो वो तो है खास। पर यहाँ जानकी काकी का कुछ तो मतलब है अनुपमा को टोकना। या माही के लिए भी तो अनुपमा ने सोचना है। तो अनुपमा के लिए बहुत कुछ है करने के लिए। पर ये मोहित बहुत खतरनाक साबित हो सकता है प्रेम को सुनने में, है कि प्रेम को गायब भी करेगा, पता नहीं चलेगा। राही ढूंढेगी तो कहीं ना कहीं अनुपमा और राही को शक भी होगा। तो देखना होगा ये सब क्या है। हाँ ये पता चल गया कि किसी कैदी ने राही पे हमला किया, तो अभी पता नहीं है कि वो राघव है। अनुपमा ही पता करेगी जब वो हाथ की चोट, और जब राही की बात याद आएगी कि मैंने उसके हाथ पे मारा और वो हाथ पे चोट, जब दोबारा प्रेम इसको देखेगी या फिर घर में देखेगी तो वो उसको बचाएगी। अब कैसे अपने घर में रखेगी क्या? ये भी बहुत बड़ी बात है। घर के लोग परेशान तो होंगे भाई, ये तो सही बात है कि इस समय अगर घर के लोग बोलते होंगे कि इसको अपने घर में नहीं रखना है तो ये तो गलत ही होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज पराग ने मोहित को थैंक यू कहा क्योंकि राही ने कहा कि अगर मोहित नहीं होता तो वो कुछ भी कर सकते थे। और सच में राही अपने ही तेवर को घर लेकर आई है। सेम ये रिश्ता का ट्रैक चला रहे हैं क्योंकि ये पराग और ख्याति का बेटा है।
जो ख्याति बहुत अच्छे से जानती है, पहचानती है, लेकिन फिर भी ना पहचानने का नाटक कर रही है, क्योंकि बेटा तो उसी का ही है। कुछ भी बहाना करके गई होगी, जैसे सुवर्णा 1 साल के लिए कहीं गई थी, उसी तरह से ख्याति भी गई होगी। लेकिन बाद में ये बात पता चलेगी, और जैसे वहां पे शुभम मर गया था, वैसे यहाँ पे मोहित भी मरेगा, और उसका इल्जाम आएगा राही पर, जैसे नायरा पर आया था। लेकिन गौतम को जिस दिन ये पता चलेगा कि ये ख्याति और पराग का बेटा है, तब आएगा मजा। जो खुद कोठारी अंबर को डसने की कोशिश में लगा है, हड़पने की कोशिश में लगा है, वहां पर आएगा मोहित, जो इसका सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा गौतम का, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है बिजनेस में। प्रेम को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मोहित को है, क्योंकि उसने सब कुछ सर्च किया हुआ है। उसके पिता है तो सर्च तो करेगा ही। जिस तरीके से उसने कल आशीर्वाद भी, गिरते हुए आशीर्वाद भी लिया, आज वो भी सीन था। और सबसे बड़ी बात, कान्हा जी ने मोहित को आशीर्वाद दिया, जबकि आज तक ऐसा इस घर में हुआ तक नहीं है। तो ये बात तो सामने आएगी। और लिए वसुंधरा, चलो एक्टिंग शुरू हो गई वसुंधरा कोठारी की, कि हमने पूजा रखवाई इसलिए संकट टल गया। लेकिन सच में आज प्रेम के लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो उसकी माँ की पूरी निशानियाँ थी, और ये सब कुछ मोहित ने ही किया है, क्योंकि वो नफरत करता है कि उसकी माँ ने प्रेम के लिए उसे छोड़ दिया, ताकि ऐसा ना हो कि ख्याति सौतेली माँ है इसलिए वो प्रेम को प्यार ना दे सके, ये पराग को ना लगे, इसलिए वो अपने बच्चे की कुर्बानी देती है। लेकिन अब बेटा तो आ ही गया घर, अब देखते हैं आगे कौन से खेल खेलता है, क्योंकि आज उसने प्रेम के टॉयज, गिटार, उसकी सारी फेवरेट चीजें जला दी। और वो क्या बात है, वहाँ जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था वहां पे गुब्बारे रख दिए, ताकि कोई उसका चेहरा भी ना देख पाए। ये भी बाहर आएगा, क्योंकि उसे नफरत है प्रेम से। और राघव की माँ को भी कुछ दिन तो कम से कम अपने बेटे का साथ रहती, बाद में चली जाती। मानती हूँ कि उन्होंने मन्नत मांगी थी, इसलिए वो 4 धाम यात्रा पर गई है, लेकिन कुछ दिन अपने बेटे के साथ रहकर चली जाती। लेकिन अब आएगी हमारी शेरनी आगे, जो प्रीकेप में दिखाया था। सही है, लोग ना, बोलना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। जब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम अब बाहर जाओगे और तुम्हारा नया सफ़र शुरू होगा, लेकिन कोई भी उसे नई शुरुआत करने नहीं देता है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, कभी भाषण देना होगा तो, लेकिन वही जब एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी तब नहीं कर पाते। जॉनू ने बिल्कुल सही कहा है कि वो अपनी सज़ा काट चुका है, उसे भी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अनुपमा अब राघव की सारथी बनेगी और उसे प्रोटेक्ट भी करेगी। अब ये है उसका नया मिशन। सच में जानकी काकी के साथ अनुपमा की जो भी बातें हुई सही लगा। उसकी एक एक बात पे मैं अग्री करती हूँ अनुपमा की, कि हम बातें बहुत करते हैं, देखते हैं बड़े बड़े हेडिंग में, लेकिन जब वही हमें किसी के साथ करना पड़े, हमें उसकी मदद करनी है, तो हम नहीं कर पाते। अब बिल्कुल सही जवाब देगी वो, कि उसने सज़ा काट के आई वो हमें पता है, लेकिन क्या उसने गुनाह किया है नहीं किया वो हमें पता है? कुछ भी पता नहीं है। तो फिर हम लोग होते कौन है उसे सज़ा देने वाले? कानून ऑलरेडी सज़ा दे चुका है। वो 14 साल की सज़ा थी, उसने बढ़ा के 20 साल 6 साल और सज़ा काटी, और अब भी उसे समाज में सम्मान के साथ रहने का अधिकार नहीं है। अब वो पूरे सहपरिवार के खिलाफ भी जाएगी, क्योंकि ये अनुपमा है। जब एक माँ ने एक माँ से वादा किया है कि वो उसके बेटे का ध्यान रखेगी, और उसके माँ ने भी कहा कि तुम सारथी बनकर इसका मार्गदर्शन करना,
तो अब अनुपमा ज़रूर करेगी। लेकिन सच में राही सेल्फिश है और रहेगी। वो सिर्फ अपने फैसले अपनी मम्मी पे थोपना चाहती है। जैसे कि आज कि आप राम गऊ से दूर रहिएगा, कोई ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा मिलने जुलने की। लेकिन ऐसा होता नहीं है राही बेटा, ये तुम्हारी मम्मी है और वो सही के साथ खड़ी होना जानती है और लड़ना भी। चाहे कोई कितने भी इल्ज़ाम क्यों ना लगाए, लेकिन वो करेगी अपने ही मन की। और आज सच में मीता ने जब ख्याति से पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगा कि आप अपना खुद का बच्चा करें, तब उसने मना कर दिया। यार यही गुस्सा मोहित को आया क्योंकि उसने सुना और उसने अपने हाथ में वो ग्लास भी फोड़ा। इसका गुस्सा प्रेम के लिए और मुसीबत बनेगा, क्योंकि ख्याति का प्यार प्रेम के लिए है तो मोहित को तो बुरा लगने ही वाला है। लेकिन राही ने भी प्रेम को हर्ट करने की तैयारी तो कर ही ली। मोहित को लाकर आग और पानी है अभी इस घर में। मुझे जानकी काकी और अनुपमा की बातें बहुत अच्छी लगी और वो कन्वर्सेशन भी बहुत अच्छा था और सही था। एक मैसेज है समाज के लिए कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उसके अमल करने की बारी आती है ना तो हम नहीं कर पाते हैं। यही मैसेज ज़रूरी भी है देना। मुझे राघव के लिए भी बुरा लगा, बेचारे ने कुछ नहीं किया, लोग पत्थर मार रहे हैं। अरे वो चुपचाप अपने घर में है, तुम लोगों को परेशान भी नहीं कर रहे, लेकिन लोग लोग ही रहते हैं, उन्हें किसी की फीलिंग की परवाह नहीं होती है। लीला, पाखी, तोशु सब उसके खिलाफ जाएंगे। अब देखते हैं, बापूजी तो साथ देंगे, कहाँ तक देते हैं वो भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। जब पराग ने रेस्टोरेंट की बात की जगह खरीदने की, तब गौतम के का खून खौल उठा, लेकिन बोलेगा क्या, चुप रह गया। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते। और सुजाता का प्यार भरा, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये मोटी बात तो अब अपने मैनिपुलेशन में माहिर है ही। जो तो हमने पूजा करवाई तो ये हो गया, हमने ये करवाया तो वो हो गया। खैर, इधर अनुपमा राघव उसकी माँ से बात कर रही है, तो उसकी राघव की माँ उस पर जाना चाहती है, तीर्थ, 4 धाम की तीर्थ के लिए जाना चाहती है। और वो कहती है कि जो है कि तू अपने आप को उसमें बंद मत करना, कमरे में बंद मत करना। तो अनुपमा जो है अपना अतीत बताती है कि मैं भी पूरे 5 साल तक जो है अपने को कमरे में बंद कर दिया था और किसी से ना मिलती थी ना जुलती थी। बिल्कुल सही है। उसको तो अनुज का दिया झटका ही इतना ज़बरदस्त था कि उसने खुद सब से खुद को दूर कर ही लिया था। और ये मोहित जो है उनके घर में है, कोठारियों के घर में है। वो लड़खड़ा के पराग और इसकी ख्याति के पैरों में गिर गया। अभी तो मोहित का गुस्सा थोड़ा जायज़ है कि उसने, लेकिन जिस दिन वैसे अगर ये, क्योंकि ख्याति नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर सौतेली माँ का ठप्पा लगे, है तो सौतेली माँ, लेकिन उसके लिए उसने अपने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, ये बात तो कोई जान भी नहीं सकता। और किस वजह से और किस उसमें आके उसने ये कुर्बान किया होगा, अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दी होगी, ये तो कोई ये सपने में भी नहीं सोच सकता। जिस दिन ये मोहित को ये सारा सच पता चलेगा कि उसकी माँ ने ऐसा कदम क्यों उठाया था, तो शायद तब उसको अपनी माँ की कदर हो या उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए। क्योंकि अक्सर होता तो यही है कि अपना बच्चा होने के बाद जो है उसमें बच्चे, सौतेले बच्चों में और उसमें अपने बच्चों में फ़र्क करना स्वाभाविक ही है। देखा जाए तो फ़र्क आ ही जाता है। और वो बिल्कुल ये चाहती ही नहीं थी कि प्रेम और प्रार्थना के मन में ऐसी कोई भावना आए
कि ये मोहित उसका सगा बेटा है और हम सौतेले हैं। वो तो इन लोगों का कि माँ बनकर रहना चाहती है। और ये प्रेम और राही की अनु की रसोई में है और अनुपमा से बात हो रही है। तो वो कहते हैं कि वो बताते हैं कि उसके ऊपर किसी जेल से भागे हुए कैदी ने राही के ऊपर हमला किया है। तो वो कहती है कि मैं तो वहीं थी। तो प्रेम का कहना ये सही है कि मैं तो मतलब अहमदाबाद में तो इतनी सारी जेलें, तो उसमें से कोई भी भाग सकता है कैदी, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अभी किसी को ये नहीं पता है कि अनजाने में जो है वो राघव ने ही राही पे हमला किया है। और ये कहते हैं जब उसकी माँ ने कहा है, राघव की माँ ने अनुपमा से, कि मेरे बेटे को ज़िंदगी का सामना करना सिखा देना। तो अब वो जानकी काकी से बात कर रही है अनुपमा कि मैं वहाँ जाके एक बार उधर का कोई ऑर्डर मिलता है तो मैं वहाँ जाके एक बार उनको देख आऊँगी। और तो वो कहती है कि मैं भी राही की तरह ही हूँ, जानकी काकी कह रही है। तो वो उसका कहना है कि हम कहते तो हैं कि दुनिया बदले, पर हम चाहते यही हैं कि जो है ये दुनिया में बदलाव कोई और शुरू करे, हम खुद से शुरू नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही। खैर, लेकिन ये तो अनुपमा है जो हर एक किसी को कन्विंस कर ही लेती है, और उसने जानकी काकी को भी कन्विंस कर लिया है। और वो कहती है कि मैं 2 दिन हो गए मैं उसको मिली ही नहीं, और ये इधर ये लोग दोनों योगा कर रहे हैं। और इतने में बादशाह वहाँ पहुँची है। आज उनका जो ये देवर भाभी का जो सीन था वो मस्त था। और जब वो प्रेम ने उसका कहा कि नॉक करके यार क्यों नहीं आता, तो उसने बादशाह ने बिल्कुल सही कहा। कह रहा कि इसमें एक फीचर होता है जो अंदर से लॉक करा जाता है, तो लॉक क्यों नहीं किया। तो मज़ेदार सीन था। और भाई तुम चलो अपने कमरे में हो तो दरवाजे को तो बंद करो। खैर नहीं। और इतने में अभी ये उसका अकाउंटेंट का कुछ वो एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, पराग कोठारी का। तो वो कहता है कि ये मोहित कहता है कि मैं अपना आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। और इतने में बाहर से बादशाह चिल्लाता है। तो वो कहता है, वो देखता है कि उसकी सारा सामान किसी ने जलाया, और सीसीटीवी कैमरा पे जितने भी वहाँ थे सब पे बैलून लगा दिए हैं, तो जिससे कि कोई उसमें पकड़ा ही ना जा सके। और इधर मीता और जब ये ख्याति भी बात कर रहे हैं, तो वो कहती है, मीता कहती है कि आपने कभी नहीं चाहा कि अपना बच्चा पैदा हो, तो उसने मना कर दिया। और जैसे ये मोहित ने सुन लिया है और उसके हाथ में जो ग्लास है वो उसने तोड़ दिया गुस्से में आके। और ये सब नवरात्रि की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और ये बिल्कुल उसने अनिल ने सही कहा कि ये घर का ही कोई आदमी है, बाहर से कोई नहीं आ सकता। और पिकअप में हमें ये दिखाया गया है कि ये लोग इधर नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं और उधर कुछ लोग राघव को पीट रहे। मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि पूरे अहमदाबाद में ही क्या अनुपमा का ही मोहल्ला बचा है जहाँ राघव को रहना है, और कहीं और कोई जगह मिली ही नहीं है। खैर, आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड थोड़ा सा बोरिंग था। कोठारी फैमिली का मोहित को थैंक यू, पर मोटी बा का ईगो हट हो गया कि हमसे पूछे बगैर किसी को घर में ले आए, लेकिन करती क्या है ना। थप्पड़ खा के भी मुस्कुरा रही थी। मोहित का श्रीनाथ जी के साथ गुप्त वार्तालाप, और श्रीनाथ जी ने ऑल द बेस्ट बोल दिया। लेकिन श्रीनाथ जी ऐसे एक गलत काम के लिए ऑल द बेस्ट क्यों बोलेंगे? बात कोई भी हो, तरीका तो गलत ही है ना। धोखा तो धोखा ही होता है। राघव की माँ का 4 धाम यात्रा पे जाना, अनुपमा ने अपने 5 साल कमरे में कैद होने का दर्द बांटा, और हमें भी रुलाया थोड़ा सा।
फंस गई अनुपमा। राघव और उसकी माँ को उंगली पकड़ाई थी, दोनों हाथ पकड़ के लटक गए कि अभी हमारा भला करो वरना हम जाने नहीं देंगे। मोटी बा का एक डायलॉग था कि मोहित मेहमान है या मुसीबत, अंडरलाइन था। गौतम की वार्निंग और मोहित का बहती गंगा में हाथ धोना कि मुझे काम दे दो, ओके ही था, सब कुछ रेगुलर ही था। और मोहित का क्या कहते हैं इरादा साफ हो गया कि हाथ लगाने नहीं हक जमाने आया। मतलब रिश्तों में झगड़ा झगड़ी, छीना झपटी, है ना, महाभारत शुरू। ये रोमांटिक सीन कितने बोरिंग लग रहे हैं इन लोगों को। इस फिल्म में भी रोमांस रह ही नहीं गया, किसी को आता ही नहीं है करना। प्रेम के लिए नवरात्रि का व्रत किया ख्याति ने। और मीता ने पूछा कि क्या आपको कभी अपनी खुद की औलाद न होने का अफसोस नहीं हुआ? और गोलमोल ही बात का जवाब दिया उसने। जानकी काकी ने अनुपमा को रियलिटी चेक दिया, राही की तरह, कि उनसे दूर रहना। और अनुपमा ने एज यूजुअल वही किया जो उसका किरदार है। मोहित ने प्रेम को अपने अंदाज में थैंक यू बोला, घर में रहने देने के लिए, उसके बचपन की यादों को, उसकी माँ की चीज़ों को, उसकी खूबसूरत बातों को जला दिया, मतलब बदला ले लिया अपने बचपन का। नया विलन कितना क्यूट लग रहा है, नहीं? अगर ध्यान भी जाएगा तो प्रेम खुद भी शक नहीं करेगा, भरोसा भी नहीं करेगा कि इसने कुछ किया होगा। लेकिन चाहे राही हो, प्रेम हो, मोहित हो, इन लोगों के डायलॉग इतने जल्दी जल्दी क्यों बोलते हैं? मतलब हिंदी शब्दों की ठीक से प्रैक्टिस नहीं की है, फीलिंग ही नहीं आती इनके वर्ड्स में। जैसे वो होता ना कि थिएटर आर्टिस्ट थिएटर में जाके एक्टिंग सीखता है, और ये लोग जो है वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने वाले हैं। कुछ जज्बात ही नहीं झलकते। मतलब हिंदी वर्ड्स में काफ़ी ये होता है, वज़न होता है, अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग फीलिंग्स भी होती, लगती ही नहीं है। कल का एपिसोड अच्छा होगा, जहाँ अनुपमा फिर अपने रंग में आएगी, फिर घर में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कल क्या होता है। आज का तो देखो नहीं देखो एक ही बात थी। नमस्ते अंजू जी, लवन जी। मैं सोची रही अनुपमा के लिए अम, अरे मैं मानती हूँ अनुपमा को, क्योंकि अगर बदलाव लाना है, घर से शुरू करना है। कहते हैं ना अंग्रेजी में, सोसाइटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर फैमिली, स्टार्ट्स फ्रॉम द हाउस। एंड इंसान इतने पर वो करना चाहिए। हाँ, क्यों धरना लेना चाहिए? क्योंकि उसके सही राह, हम रास्ते दिखा सकते हैं, पर उस पर चलना नहीं चलना उसके निर्भर पे, कितना हिम्मत जुटा पाता है, कितना हम उस पे जा सकते हैं। अक्सर हमें बार-बार मौका या बार-बार हमें लाते मिलेंगे, पर फिर से डट के उसी पर चलना एक बात है, इतना आसान नहीं है। कई बार अनुपमा की हिम्मत भी टूटती है, रोती है, फिर जुड़ती है और फिर चलती है, गिरती है, चलती है, गिरती है, चलती है। उनके जैसे हिम्मत कोई नहीं है, ये सही बात है। एंड वो सिर्फ़ अपनी बात दिखाती है, अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि कितनी भी हिम्मत दिखाते कि 1-2 बार होने होते ना, कभी-कभी हमारा अंदर में जो हिम्मत थोड़ा हकला जाती है, थोड़ा हिल जाता है। मुझे मोह तो ख्याति को दिखा दिया, पता चल गया, पर ख्याति के अपनी दिल को पता चल गया इसके ये मोहित ही उसके बेटा है। उम, मुझे ये हैरत है कि पराग को कैसे नहीं मालूम, दोनों के ही बेटा है। ये थोड़ा वो पज़ल है, अपने हक जताना चाहता है। हाँ, आई मीन इतना लगेगा कि वो जानबूझकर कर रहा है, उसको नुकसान पहुँचाने कर रहा है, उसके थोड़ा
महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके दिल वो क्योंकि बदला लेना चाहता है इसलिए। जितने वो कहते हैं ना शब्दों में थोड़ा उसमें कुछ मिला के बात कर रहा है ना, जैसे मोहित। और पराग को ये गौतम का जो चीज़ है ना, जो होने वाला है ना, वो मोहित के ज़रिए भी हो सकता है। एंड जब अनुपमा अपने तवज्जो से बात कर रही थी ना 5 साल अंदर में, मुझे एक पल फिर से याद आ गया, फिर मुझे बहुत आँसू आ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती कि वो 5 साल अनुज से वो लेके मैं समझती हूँ अपनी आत्मसम्मान के लिए उसने लिया था। एंड अनुज उस टाइम वो गलत वक़्त ये शब्द बात लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मत से छोटी पिस गई इसमें। पर जो भी है, अगर बदला लाना है, इंसानियत दिखाना है, तो हर घर से ले आना है। अगर कैदी उसको लिया, उसने कुछ नहीं किया है। उसने कुछ नहीं किया, बिना वजह के वो कैदी उसमें जेल में है। इंसान जब वक्त और हालात उनके खिलाफ होता है ना, तभी वो जेल में फंस जाता है। और जब आपके पास पैसा नहीं है या वकील तैयार नहीं है या कुछ कोई मदद नहीं है, बदकिस्मत से वह अंदर चला जाता है। और वैसे भी वो क्या करेगा, कोई नहीं है, जो भी काम है मिलता है, खाना खा के वो गुजर लेता है। ऐसे वो माइंड, आपका मन भी उस पर चला जाता है। यही हाल है राघव के पास। अगर अनुपमा उसको देगी और जो बदलाव समाज में वो ले आएगी, थोड़ा वक्त लगेगा पर हमेशा वो लेके रहेगी। हर किसी के लिए उसने लड़ाई लड़ी। बात तक भी जो खुदगर्ज कोई जो मीन वो तो जेल जाने के लायक है आदमी। एहसान फरामोश, धोखा, जो भी शब्द बोलो वो सब सही है बा के लिए। अंदर के कैदियों पर आप विश्वास कर सकते हैं। कुछ लोग अंदर जो अनुपमा के घर, उस पर विश्वास नहीं करना के बराबर है। एंड मुझे कहीं न कहीं ये जो टॉयज़, जो खिलौने, जो कार है या जो भी टेडी बेयर जो भी है ना, ये मोहित का किया धरा है। क्योंकि प्रेम को बदला लेना है, क्योंकि उसकी वजह से वो सोचते हैं उसकी वजह से ख्याति नहीं आई। उसको छोड़ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेम को पता ही नहीं है कि ख्याति ने जो त्याग किया है। पता चलेगा अभी कुछ एपिसोड में, उसकी वजह से उसने जो सैक्रिफाइस किया, जो त्याग किया, वो कोई नहीं कर सकता। बहुत कम लोग हैं जैसे अनुपमा और ख्याति है। ये सब एक कोक अभी मोटिबा इतना अच्छी बन रही है ना, उसकी उल्टी गलती वैसे भी शुरू हो गया है, और मोहत की वजह से भी और आगे की वजह से भी। अब धीरे धीरे होंगे, पर देखते हैं। इतना तो पता चला जेल से, तो बहुत से जेल से जिन पे तो मैं तो सिखा रही थी, कोई नहीं भागा था, वही था, ऐसे बोल रही थी। और थैंक गॉड मैंने अमाही को नहीं देखा आज। मेरा तो गुस्सा है, माही को यूएस के भेजना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे ये सब परिवार लोग को पता है, फिर भी ये लोग चुप बैठे हैं। और फिर अनुपमा पे बस ब्लेम करना है कि तूने किया है। उनका और कोई काम नहीं है क्या? देखते हैं अभी क्या होता है। मुझे लगता है आगे दिल लड़ेगी, पर अंधे भक्त बन के। पर जल्दी राही को भी पता चलेगा कि मोटिबा की बहुत शुभ और अशुभ का जो होता है ना, सीक्रेट्स बहुत आने वाले हैं। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। ये रिश्ता के लिए अगर राही, रूही, रोहित, अरमान और अबीरा, इन लोगों को अगर ये बात कॉन्फिडेंशियल रखनी थी तो उस हिसाब से इंतजाम भी करना चाहिए था। मंदिर में पूजा कर लेते, प्रसाद भी रख सकते थे, कलावा भी रख सकते थे अपने पास, जैसे कहा कि मुझसे खो गया, और फिर अबीरा अरमान के घर जाकर दे सकते थे। लेकिन नहीं, इनको तो यहीं पर बुलाना है, और बाद में फिर डर भी लग रहा है कि किसको पता ना चल जाए। लेकिन ये लोग एक बात क्यों भूल गए ये चारों, कि वहां पे
बास की नजर रखने वाला संजय बंसल भी है। इनकी यही छोटी छोटी गलतियां उन पे ही भारी पड़ती है, जैसे पड़ गई। अब लैपटॉप भी कोई खुला रखता है, कम से कम पासवर्ड तो रखते रोहित, लेकिन नहीं, ऊपर में ही हेडलाइन में दिखा दिया, देख लिया संजय बंसल ने। वो तो बताएगा ही, क्योंकि उसे तो तमाशा करने में मजा आता है। और अबीरा और चारू, इन दोनों ने सच में शर्म बेच खाई है। अबीरा कुछ तो सॉरी चारू, कुछ तो शर्म करो। आज अबीर को कह रहे हो कि तुमने उसे बुलाया, अरे तुम्हें शर्म है? तुम क्या कर रही हो? तुम दूसरे बोलने में भी शर्म आ रही है। तुम दूसरी औरत बनना चाहती हो, जो अपनी ही बहन का घर उजाड़ने वाली बनना चाहती हो। अगर यही सब क्यारा करेगी तब शायद तुम्हें अक्ल आएगी। अभी तो ये एक ही बम फूटा है, तो इतना तमाशा होगा। जिस वक्त अबीर और चारू का ये सब कुछ बाहर आएगा तब क्या होगा? तब तुमने सोचा है चारू? लेकिन नहीं, तुम दोनों प्यार में इतने अंधे हो चुके हो ना कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। अरे तुम लोगों को तो उस क्यारा जैसी मासूम बच्ची तक की परवाह नहीं है। जाके दोनों डूब मरो। शर्म बेच खाई है दोनों ने। इतनी तो अक्ल चलाते कि वो तुम्हारी बहन है। ये चारू फिर से थप्पड़ खाएगी। मीनू चाची क्या, इस बार तो शायद काजल भी थप्पड़ मारेगी, क्योंकि काजल ने भी ऐसे संस्कार तो नहीं दिए चारू को कि अपने ही बहन के पति पे डोरे डालो। और इतनी ही ये प्यार था और इतनी ही आग थी ना, तो उसी वक्त अबीर तुम क्यारा से शादी नहीं करती गुस्से में, अपने बुद्धि चलाते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो गुस्सा करना है। अपना दिमाग बेच जो खाया है तुमने, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? बस जो मन में आया कर दिया। शादी गुड्डे गुड्डियों का खेल समझ के रखा है चारू और अबीर ने। लेकिन एक दिन ये दोनों ही खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि इस बात के लिए तो मनीष गोयंका भी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि इंसान एक बार गलती करता है, बार बार गलती नहीं करता है। और ये तो दोनों की सोची समझी साजिश है जो ये दोनों कर रहे हैं, चारू और अबीर। और आज सच में एक बार विद्या सच तो पता चल लगा देती। उसने सुन लिया, खिलौने खरीद रहे थे तब, कि दूसरा बच्चा है, समझ गई कि ये भी प्रेग्नेंट है। हो गया। अब घर में तो बात पता चल ही चुकी है। वहां पे भी सब लोग बधाई देने चले गए, लेकिन सुवर्णा को तो पता है सच क्या है, इसलिए उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। लेकिन शिवानी को खुशी है। लेकिन सच में अबीरा और अरमान दोनों बहुत गलत कर रहे हैं शिवानी के साथ। कम से कम अपनी माँ को तो बता देना चाहिए था कि सच क्या है। इन लोगों के राज छुपाने में ना बहुत बड़ा तमाशा तो होने ही वाला है। लेकिन वो सबकी भावनाओं के साथ भी खेल रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं अभिमान, ये नहीं करना चाहिए था। उस माँ को कैसा लगेगा कि मेरे बेटे ने मुझसे सच छुपाया। एक तो इतने सालों बाद तुम्हें तुम्हारी माँ मिली है, तुम्हें प्यार मिला है, सच्चा प्यार माँ का, और तुम उसी माँ को धोखा दे रहे हो। सच में अबीरा और अरमान से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी मुझे कि वो शिवानी के फीलिंग के साथ खेल रहे हैं। उसे तो कम से कम घर पे सच बता सकते थे कि सच क्या है। और तुमने जो ये होटल बुक किया है ना, उसी होटल वाले ने कार्ड भेजा था कियारा को, इसलिए उसे पता चला कि तुम यहाँ। अब सच बताने गए, जब अंसल को पता चल गया कि सच क्या है, वो अपनी मिर्च मसाला डाल के ही बताया, जो हमने प्रीकेप में भी देखा। लेकिन सभी खुश थे, पूरी कोरस गैंग, मीनू चाची, चाचा जी, सब भी आए। और वो अंगूठी भी पहनाई जो वो पहनना नहीं चाहती थी, जो रूही के लिए बनवाई थी कावेरी पोद्दार ने। अब पता नहीं कावेरी पोद्दार कौन सा तांडव करेगी, लेकिन होगा तो सही, क्योंकि फूफासा की बातें ही वैसी थी कि रूही पे तो भूत चढ़ा हुआ है। अबीरा का ऐसा कौन सा प्यार का भूत चढ़ा है जो वो सर्वोगेसी करने के लिए तैयार होगी? तो क्या हुआ, गलत तो नहीं किया है। लेकिन हाँ, एक बात है कि रूही ये बच्चा देगी या नहीं देगी वो तो देखना है, क्योंकि फिर से ट्रायंगल दिखाने वाले हैं। रोहित की डेथ होने वाली है और शिवानी की भी, जो गणगौर का प्रोग्राम आने वाला है उसमें।
पूरे सिलेंडर ब्लास्ट होने वाले हैं, उसमें शिवानी और रोहित दोनों की जान जाने वाली है। और अरमान रूही का ध्यान रखेगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी है उसी के बच्चे की। तब आएगी अभिमान में दूरियां थोड़ी सी और फिर होगा ये ट्रायंगल। देखते क्या दिखाते हैं मेकर्स। लेकिन हाँ, शिवानी और विद्या वाला सीन अच्छा लगा कि वो आशीर्वाद दे रही थी और शिवानी भी मंदिर में माथा टेकने जा रही है भगवान से, भगवान को शुक्रिया अदा करने। तब वो बाहर निकलती है, तब शिव विद्या को देखती है, तब वो कहती है कि हम दोनों ही दादी बनने वाली है, आप भी आशीर्वाद दे दीजिए। अच्छा सीन था वो भी। सच में शिवानी बहुत ही अच्छी है। चलो विद्या को अक्ल तो आ ही गई है, अच्छा लगा देख के। लेकिन चारू और अबीर, इन दोनों का भांडा कब फूटेगा वो देखना है और सबका क्या फैसला होगा वो भी देखना है। दोनों रोएंगे खून के आंसू, क्यारा को धोखा देते हैं दोनों के दोनों। छी, देखने का मन नहीं करता इन दोनों को तो। अब अभिमान का क्या होगा देखते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए क्या करे ये लोग, डिले कर दिया था। दे शुड हैव सेड इट। अभी देखो, अभी फूफा सा इतना बड़ा मुंह खोलेगा, अभी खोल चुका है ऑलिवर प्रीकैप में कि वो सरेगेट है। कुछ लोग शॉक हैं, कुछ लोग हमें मतलब अजीब लगेगा, कुछ लोग क्योंकि आज भी सरेगेसी इतना फेमस नहीं हुआ है, पर पॉसिबिलिटी है एंड गलत बात नहीं है। सी देखो, अभी वो झूठे खुशियां में सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब बहुत त्योहार जैसे बना रहे हैं, सब ये सब कर रहे हैं, पर ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। कम से कम शिवानी को तो, शिवानी माँ को बताना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों ये सब कर रहे हैं। मैं समझती हूँ इतना आसान नहीं है, पर ये लोग चार है ना, तो चाल वैसे भी उनका आसान होगा बताने में। और अबीरा को क्या हो गया है? मुझे अभी पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे एक खींच के थप्पड़ बनाए, इतने पाप कर रहा है और चारू इतना बड़े बड़े शब्द बोल रही थी, अब क्या कर रही है ये? उसको तो रोकना चाहिए था ना। और वे चिढ़ रहे क्यों है? बीवी से प्यार हुआ है, क्यों नहीं हो सकता? शादी की है ना, दोस्ती है। क्यारा बहुत अच्छी लड़की है, हर मुमकिन कर रही है, कोशिश कर रही है, हर मुमकिन कर रही है। और ये क्या कर रही है चारू? कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग थोड़ा वो थोड़ा गुस्सा हो सकते, थोड़ा, पर कुछ लोग अभी पता चलेगा क्योंकि कुछ चीजें चुपते नहीं है। हाँ ना, हो सकता है क्योंकि उनको समझने में थोड़ा, उसके एहसास वो समझने में और शांत मन से समझना, पता होना, एहसास होना, उसके ऊपर अमल करना, तीनों बहुत अलग चीज है। देखते हैं अभी क्या होता है, अभी क्या बात करें। अब सब कुछ खुला खुला हो गया, अभी देखते हैं। जब तय किया था तो थोड़ा देर हो गया, फूफा सा बोलेंगे, ये बोले तो वो सब समझाएगी। अभी भी देर नहीं है, अभी वो कुछ नहीं कर सकता, अभी समझाना ही पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, कैसे लगे ये रिव्यूज और कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.